यस। अब आप लोग न्यू पेज पर न्यू हेडिंग डाल दो, एक टॉपिक आप लिखो, आइडेंटिटी। हेडिंग डाल दो आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी है क्या? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी तक आपने एक रूल पढ़ा था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अगर x में है वो और x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल था कि कोई भी इक्वेशन है उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो विच है मोर देन टू रूट्स, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 से ज्यादा रूट्स हो जाए इज नोन एज आइडेंटिटी। उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, इज नोन एज आइडेंटिटी। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। इक्वेशन है मेरे पास है, मैं देखो मैं बोल रहा इक्वेशन हूं, बट इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क होता है। इक्वेशन क्या होती है? x की जितनी बड़ी पावर मैक्सिमम होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। और आइडेंटिटी में क्या होता है? x की जितनी बड़ी पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके रूट्स हमेशा उससे ज्यादा होंगे। जैसे x की पावर 2 है तो रूट्स 2 से ज्यादा होंगे, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इनफाइनाइट रूट्स हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। कैसे? एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन b माइनस सी इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 1। ये मैंने एक अपने हिसाब से इक्वेशन लिखी। अब हमने देखा x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर मैं सीधा देखना स्टार्ट करूं, x को मैंने पुट करता हूं a, जैसे a पुट करता हूं, देखो यहां पर हियर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। a b और c 3 अलग अलग नंबर है। तो जैसे मैंने x को a पुट किया, a माइनस ए 0, तो ये तो वैल्यू 0 बन गई। इधर a माइनस ए 0, ये भी 0 बन गई। बचा क्या? a माइनस बी, a माइनस सी, नीचे भी a माइनस बी, a माइनस सी, कैंसल हो गए। x को a पुट करते ही कैंसल होकर के क्या है? 1। उधर भी क्या है? 1। तो x इक्वल टू a इज द सॉल्यूशन ऑफ, इसको एक नंबर दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल टू ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप a रखते हो तो देखो a माइनस ए 0, ये तो स्टेप ही खत्म हो गया। अगर आप x को इधर a रखते हो तो a माइनस ए 0, ये भी स्टेप खत्म हो गया। इधर क्या रहा? a माइनस बी, a माइनस सी अपॉन में भी a माइनस बी, a माइनस सी, दोनों कैंसल आउट होकर के आ गया 1 और इधर भी 1। तो x इक्वल टू a इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही x इक्वल टू b रखते हैं तो b माइनस बी 0, b माइनस बी 0, खत्म। b माइनस सी, b माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस ए, कैंसल होकर के क्या आ गया? 1। तो x इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल टू ए भी इसका सॉल्यूशन था, x इक्वल टू बी भी इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही x इक्वल टू सी पुट करो, c माइनस सी इधर रखते ही 0, c माइनस सी ये भी 0, इधर रखता हूं c माइनस ए, c माइनस बी अपॉन में भी c माइनस ए, c माइनस बी, कैंसल आउट हो गए, इट विल बी 1। तो ये भी 1 और ये भी 1, राइट हैंड साइड भी 1, इसलिए x इक्वल टू सी इज दी
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आप ये भी बोल सकते हो इज द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ए, बी और सी 3 रूट आ गए इस इक्वेशन के। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 हैव 3 रूट्स, या 3 सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, x इक्वल टू ए, बी एंड सी। जबकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो x इंटू एक्स इधर एक्स स्क्वायर ही आएगा, इधर भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी बनने वाली है? 2। जबकि देखने में तो पावर 2 आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं? 3। तो इसलिए पावर 2 है लेकिन नंबर ऑफ रूट्स मोर देन 2 है। सो 1 इज दी आइडेंटिटी। इसलिए हम 1 को आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर तो 2 है लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 2 है, तो इट इज नोन एज आइडेंटिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। अब देखो आइडेंटिटी की कुछ और खासियतें भी होती है। अब ये मैंने बताया आइडेंटिटी में x की पावर अगर 2 है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 2 है तो इट इज नोन एज आइडेंटिटी। अब एक रूल और होता है कि कोई भी आइडेंटिटी है, इसको नोट करके लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी, देन a, b और c सारे ही 0 होते हैं। तो a भी 0 होता है, b भी 0 होता है और c भी 0 होता है। a, b और c सब इंडिविजुअली 0 होते हैं। और नंबर 2 रूल और, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ex स्क्वायर प्लस dx प्लस f, अगर ऐसे लिखा हुआ है मींस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इधर a है, इधर e है, इधर b है, इधर d है, इधर c है, इधर f है, तो उस केस के अंदर अगर बीच में इक्वल का साइन है, पहले ये चीज समझना, ये लिखने का तरीका है, तो इट इज इक्वेशन, ये इक्वेशन होती है। और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज, ये आइडेंटिटी का सिंबल है, इज इक्वल टू ex स्क्वायर प्लस dx प्लस f, तो ये है आइडेंटिटी। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क यही है, यहां पर कांस्टेंट जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं दोनों साइड में, लेकिन आइडेंटिटी में आपके एक तो इस तरह का सिंबल लगा हुआ होगा, और अगर नहीं भी और बोल दे आइडेंटिटी है तो इसकी पहचान क्या होती है कि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। इसके x का कोफिशिएंट b है, इसके x का कोफिशिएंट d है, तो b और d भी इक्वल होते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म c है, इधर कांस्टेंट टर्म f है, तो c इक्वल टू f होते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जो मैंने प्रॉपर्टी बतानी थी उसका मेन मोटो क्या था कि सबसे पहली चीज तो कोई भी आइडेंटिटी हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वल टू 0 आ जाए तो श्योर है a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। ये याद रखना, परमानेंट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की। कभी आ जाए ना कोई भी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, अब ये इक्वेशन है। अगर कभी लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इट इज इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीपल 2 है, तो आपके यहां ये इक्वेशन होगी। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है और कहे कि इट इज आइडेंटिटी, तो श्योर है a, b और c तीनों को ही इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा, आइडेंटिटी लिखने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज में ले लेते हैं, और इक्वेशन लिखने के लिए हम सिंपल इक्वल टू का साइन यूज ले लेते हैं। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में ये भी बेसिक फर्क है। और क्या होता है, आइडेंटिटी में इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होते हैं, x का कोफिशिएंट भी दोनों में सेम होंगे और कांस्टेंट टर्म भी दोनों में हमेशा सेम होगी। मींस
कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर सेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप कैसे ये 3 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए आइडेंटिटी के। और एक फोर्थ पॉइंट क्या था कि आइडेंटिटी कुछ भी होगी उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पावर से ज्यादा होंगे। जैसे अब कुछ और एग्जांपल्स करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, नोट डाउन। चलो अब हम कुछ एग्जांपल से चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर लिखा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो आपने जैसे सॉल्व किया आपने कहा यार एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर मल्टीप्लाई किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये भी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप x को दुनिया का कोई भी नंबर दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमेशा इक्वल होने वाले हैं। और नहीं तो ये देखो इसका कोफिशिएंट यहां पर भी 1 है तो इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इधर सिंपल x का मल्टीपल 0 है तो इधर भी सिंपल x का मल्टीपल 0 है। यहां पर कांस्टेंट टर्म -4 है तो इधर भी कांस्टेंट टर्म -4 है। और वैसे भी ये सीधा ही दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4, बोथ आर सेम। तो इट इज वन इज आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है, ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। ये नहीं है कि सिर्फ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए होगी, हर नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो इट इज आइडेंटिटी। एक और लेते हैं नंबर 2। सेकंड इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये लिखा हुआ है। हमने कहा ओके भाई इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो वैल्यू क्या आ गई ये भी देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इस साइड में है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इधर है, तो बोथ आर इक्वल। तो इट इज ऑल्सो 2 इज आइडेंटिटी। अब भले ही यहां पर सिंगल डॉट लाइंस नहीं होकर के, डबल लाइन नहीं होकर के 3 लाइंस लगा दो, नहीं भी होगी तो भी आइडेंटिटी, कोई पहचान हो गई आपको, ठीक है। बट अगर मैं एक और लिखता हूं, वन मोर मैंने लिखी, x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमने लिख दिया नंबर 3। अब हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये तो एज इट इज रखा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इधर इसकी मल्टीप्लाई करते ही 3x स्क्वायर, 3 टू 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 2। तो अब हमने देखा यहां आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, यहां भी आ रहा है 3x स्क्वायर, 6x माइनस एक्स इज 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर सेम थे। लेकिन इधर x का मल्टीपल 7 है, इधर x का मल्टीपल 5 है। मीन्स ये कट नहीं कर रहा मैं सिर्फ देख रहा हूं कि भाई एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहां पर और यहां पर सेम है, लेकिन इधर x के मल्टीपल सेम नहीं है। तो इट इज इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगी। और जब आप एक साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7x माइनस 5x 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हाफ। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन है, वो भी कैसे, लीनियर, जिसमें सिर्फ x की 1 वैल्यू आ रही है। और आइडेंटिटी क्या होती है, जिसमें x के अगर पावर 2 आ रही है, उसमें सबसे बड़ी पावर, तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन हो। यहां पर तो ऑलरेडी सॉल्यूशन ही 2 से कम हो गए, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। वापस रिपीट करता हूं, आइडेंटिटी की पहचान क्या है, आइडेंटिटी के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितनी पावर होगी उससे हमेशा ज्यादा होंगे। जैसे यहां पर ये आइडेंटिटी है, ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ये भी आइडेंटिटी है, x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, इट इज इक्वेशन।
ऐसे हमने पीछे ली थी x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी वाली, वो भी आइडेंटिटी थी। क्यों? क्योंकि x की पावर तो सबसे बड़ी 2 आ रही थी, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 से ज्यादा थे। और आइडेंटिटी की एक पहचान और क्या होगी, एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स और कांस्टेंट, ये सब के सब जीरो आ जाएंगे। जैसे इसमें आप देख लो, सेम साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो एक्स स्क्वायर, 4x माइनस 4x जीरो एक्स, -5 माइनस और -5 प्लस का जीरो, तो सब कांस्टेंट टर्म जीरो आ रही है, सारे कोफिशिएंट जीरो आ रहे हैं, तो इट इज आइडेंटिटी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड A, B and C, so the following equations are आइडेंटिटी। ए, बी और सी की वो वैल्यू बतानी जिसके लिए जो इक्वेशन है वो आइडेंटिटी बन जाए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, सॉरी लैम्डा नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, अब पहले ये 2 क्वेश्चन करो। आपको भाई ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है, इस क्वेश्चन के लिए भी और उस क्वेश्चन के लिए भी। 2 अलग अलग क्वेश्चन है जिसके लिए ये आइडेंटिटी है बोथ। करो इसे फिनिश। चलो देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने पहले फर्स्ट को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करी तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, तो इसे यूं लिख दूं बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी। तो आपके पास में आपको पता है इट इज आइडेंटिटी, देयरफॉर कोफिशिएंट सेम होंगे। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर ए है, सो ए शुड बी 1। इधर x का कोफिशिएंट b माइनस ए है, इधर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, सो b माइनस ए शुड बी 0। तो b शुड बी इक्वल टू a, और a की वैल्यू 1 है, तो b इक्वल टू। थर्ड, कांस्टेंट टर्म c है, इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c इक्वल टू 0। तो आपके से a, b एंड c 3 की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इधर बी एक्स माइनस बी प्लस सी। मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल आ रहा है 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। इधर सिंपल कांस्टेंट x की टर्म आ रही है, इधर है नहीं, 3ax and constant is 2a, bx plus c minus b। कंपेयर कर लो, आइडेंटिटी है क्योंकि, तो कंपेयर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का मल्टीपल इधर और इधर सेम होंगे, उधर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है ही नहीं, मीन्स 1 माइनस ए इक्वल टू 0, देन ए की वैल्यू इधर आ गई 1। मे बी पॉसिबल, पिछले क्वेश्चन में भी 1 ही थी। दूसरा, कांस्टेंट टर्म, इधर x का मल्टीपल 3 है, इधर b है, तो 3a इक्वल टू b, a की वैल्यू 1 है, देन b इक्वल टू 3। और ऐसे ही 2a इक्वल टू c माइनस b, 2a इक्वल टू c माइनस b, तो c इज इक्वल टू 2a प्लस b। a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू आ रही है 1, तो 2 1 जा 2 प्लस b 3, तो c इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5।
कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, आप बस इतना सा चेक कर लेना। और मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी, बट फिर भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। जैसे bx माइनस बी प्लस सी माइनस बी इधर आया, हाँ सॉरी माइनस ए इंटू टू, माइनस टू ए आएगा ना, माइनस टू ए, तो ये हो गया माइनस टू ए, तो सी आ गया माइनस टू ए प्लस बी, तो माइनस टू प्लस थ्री इट विल बी वन। ठीक है, वन आएगी सी की वैल्यू। तो ए बी और सी दोनों क्वेश्चन में आ गए। चलो वन मोर क्वेश्चन, पहले ये नोट कर लो। चलो वन मोर क्वेश्चन, फाइंड ए बी एंड सी फॉर विच गिवन इक्वेशन is the identity. Equation is a upon x minus 1 plus b upon x plus 1 plus c upon x minus 2 is equal to 2x minus 5 upon x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, करो आप इसे, अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी है, याद रखना ये। देखो अब इसका सॉल्यूशन, इसे सॉल्व करने के टू मेथड हैं। एक तरीका तो ये कहता है कि आप पूरे का एलसीएम ले लो। जब आप x माइनस वन से एलसीएम आएगा तो यही आएगा। जब आप x माइनस वन से इसको डिवाइड करोगे तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ऐसे b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी, सिंपल x वाली आएगी, विदाउट x वाली आएगी। अब दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स आप कैंसिल करो और फिर एक्स स्क्वायर वाले, सिंपल एक्स वाले, विदाउट एक्स वालों को कंपेयर करो और ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकालो। एक तरीका तो ये कहता है इतना बड़ा, और एक सीधा मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन। डायरेक्ट आप कैसे करो, सीधा ट्रिक लगा दो, आप अपने मेथड से निकाल लेना आंसर, बहुत बड़ी इक्वेशन बना करके। मैं सीधा बता रहा हूं, देखो ए के अपॉन में मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए के अपॉन में x माइनस वन, तो आप यहां पर देखो x माइनस वन वाला कौन सा है, ये है। आप इस x माइनस वन को एक बार जीरो के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू आ गई वन। अब इधर देखो x माइनस वन है, तो यहां पर जो x माइनस वन है उसको कवर कर दो, बाकी पूरे में x की जगह पर वन पुट कर दो। तो देखो टू वन जा टू, माइनस फाइव माइनस थ्री, टू वन जा टू, माइनस फाइव माइनस थ्री, अपॉन में वन प्लस वन टू, वन माइनस टू माइनस वन, वन प्लस वन टू, वन माइनस टू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, तो ये वैल्यू आ गई थ्री अपॉन टू। ए की वैल्यू सीधा आ गई। करना क्या है, ए के अपॉन में जो नंबर है ना, जो भी फ्रैक्शन है उसे इक्वल टू जीरो रख दो, तो एक्स की वैल्यू आ गई वन। अब राइट हैंड साइड में जहां पर x को वन रखने से जीरो बन रहा हो, उसके अलावा हर जगह पर आप x को वन पुट कर दो। वन प्लस वन टू, वन माइनस टू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, ऊपर टू वन जा टू, माइनस फाइव माइनस थ्री, तो माइनस थ्री अपॉन माइनस टू मीन्स थ्री बाई टू। ए की वैल्यू आ गई। नाउ बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी के अपॉन में x प्लस वन है, x प्लस वन को जीरो रखो तो x की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब देखो b की वैल्यू क्या आती है, आप x प्लस वन को जीरो रखा तो इसके अलावा हर जगह पर x की वैल्यू को माइनस वन पुट कर दो। माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू इंटू माइनस थ्री सिक्स, ऊपर माइनस वन पुट करो, टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन। ये आपका
बी की वैल्यू आ गई। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा समझो। बी के जो अपॉन में है उसे 0 रखो, x प्लस 1 को, तो x की वैल्यू आएगी -1। इसके अलावा हर जगह पर -1 पुट कर दो। -1 -1 -2, -1 -2 -3, ऊपर 2 इंटू -1 -2 -5 -7, 2 3 जा 6 -7/6 आ गया सीधा। अब c की वैल्यू निकालनी है। c के अपॉन में कौन है? x -2, x -2 को 0 रखो तो x की वैल्यू आ गई 2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके अलावा देखो, इसके अलावा x को हर जगह पर 2 पुट कर दो। c की x की वैल्यू 2 आ रही थी ना, 2 + 1 3, 2 - 1 1 अपॉन 2 2 जा 4 -5 -1, तो वैल्यू क्या आ गई? -1/3। दिस वन इज द राइट आंसर। ये आपने 12th क्लास के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, ठीक है। और अगर आपने 12th जैसे नहीं करी हुई, जैसे भी अभी आप लोग सिंपल 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए ये सीधा वे है कि आप इस तरह से कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन बनाना सीख सकते हो। मतलब आप सीधा ही a की, b की, c की वैल्यू निकाल सकते हो। जो आपकी 3 इक्वेशन बन रही होगी ना, एक तो बनी होगी यहां पर शायद a + b + c = 0, एक कुछ और बनेगी, कोई और वैल्यू बनेगी। आप उन 3 को पुट करके देख लेना, ए बी सी की वैल्यू को, वहां पर ये 3 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ये सीधा ट्रिकी वे, इससे आंसर निकलने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आइडेंटिटी से रिलेटेड दिए, कुछ भी हो सकता है। इफ ए बी एंड सी आर डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर, different non-zero real numbers, then roots of equation a minus b into x square plus b minus c into x प्लस c माइनस ए इंटू 0 क्या होंगे? आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे इसके रूट्स निकालने के लिए। सबसे पहले तो फंडा आप देखा करो, मैंने ऑलरेडी एक वर्ड यूज ले लिया है, ए बी एंड सी आर डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर। डिफरेंट है मतलब a माइनस बी 0 नहीं हो सकता, b माइनस सी भी 0 नहीं हो सकता, c माइनस ए भी 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज पहले ही श्योर हो गई, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी में तो क्या होता है, x² का मल्टीपल, x का मल्टीपल और कांस्टेंट सब 0 आ जाते हैं, तो ये तो 0 नहीं है। तो अब इसके जब सॉल्यूशन की बात है, तो मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन देखा, मुझे सीधा आंसर देखते ही पता चल गया, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए इक्वल टू 0 है। आप देख लो, भले b से b कैंसिल होता है, c से c, a से a कैंसिल होता है, ये 0 बन जाता है। और अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने किया था कि कभी भी आपके पास इक्वेशन है कोई भी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 1 इज द रूट। कब? अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो यहां a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। 1 रूट तो आ गया, x इक्वल टू 1, इसका एक रूट है। दूसरा आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई ए। तो आपके उसमें अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 1 है, तो c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। तो एक रूट तो 1 था, तो सेकंड रूट क्या आ गया, c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। ये लो, एक रूट ये आ गया और एक रूट इसका 1 है, खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन।